जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कैसे हो? ठंड बढ़ती जा रही है ना संगत जी। ध्यान रखिएगा ठंड में आप सब अपना, और अच्छे से गर्म कपड़े पहन के रखना ताकि कोई बीमार ना हो। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। और गुरुजी मेरे पास ही बैठे हुए हैं, जो वो कहलवाएंगे मैं सुनाती जाऊंगी। और आई होप कि आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुनते होंगे। मंत्र जाप ओम, आप भी मेरे साथ बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बाबा, मुझे नहीं पता कि मैं आपके काबिल हूँ या नहीं। मैं तो आपके भरोसे सब्र कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे हारने मत देना। और यही मैं सारी सत्संग के लिए कहूँगी। मैं सत्संग करती हूँ, पता नहीं सत्संग संगत को अच्छा लगता है या नहीं। मैं अपने गुरुजी से ही पूछ रही हूँ, कोई मुझसे गलती हो जाए गुरु महाराज तो संगत मुझे माफ कर दे, इतना ही कहना चाहूँगी। इंसान कितना ही क्यों न बहक जाए, ईश्वर को भूल जाए, और गुरुजी को पाना ही उसका लक्ष्य है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं आप सच्चे मन से मेरा हाथ थाम लो, और जो भी मुसीबतें आएंगी उनको निकालते हुए मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। परंतु जो भी मेरी संगत है, सच्चे दिल के साथ जुड़ना, किसी की निंदा चुगली मत करना, और सबके लिए भला करना, अपनों से ज़्यादा दूसरों का भला करना। मेरे लिए कोई नई संगत बनाओ, पहले मैं इससे तुम्हें बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जितनी आप संगत जोड़ोगे उतनी ही ब्लेसिंग्स डे बाय डे आपकी इंक्रीज होती जाती हैं। इसलिए संगत जी, सर्वथा भला, परमात्मा यही कहता है सबका भला करो। अपने घर और अपने बच्चों के लिए तो अक्सर सभी किया करते हैं, परंतु दूसरे के लिए नहीं। इसलिए बार बार यही समझा रही हूँ इस सत्संग में कि गुरु जी को पाना है तो अपना दिल बिल्कुल साफ रखे, किसी के लिए बुरा ना सोचे, और परमात्मा से यही इच्छा करे कि सबका भला हो, सबके घर रोटी बने, किसी के घर चूल्हा ना जले, ऐसा बिल्कुल ना हो। परमात्मा सबका ख्याल रखे। संगत जी, गुरु जी भी जब चूल्हा छोड़ने से पहले संगत जी, गुरु जी ने जो स्त्री जाति है उसको, उसके बारे में ये कहा है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, ठीक है? क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्त्री को देवी भगवती का रूप दिया गया है। वो छोटी होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है, वो एक माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, कितने सारे रिश्ते उसके साथ हैं, और आपको जन्म देने वाली है। अगर आप जन्म देने वाली माँ की ही इज्जत नहीं करोगे, चाहे कभी वो बड़ी होकर पत्नी भी बनती है, बच्चे से बड़ी होकर माँ के किसी की पत्नी भी है, तो पति को उसको बहुत इज्जत देनी चाहिए। ये बात गुरुजी कहते हैं। जो लोग स्त्री या नारी जाति की इज्जत करते हैं, उनका घर स्वर्ग है। सब आपस में मिलकर बात को शेयर करते हैं, सबकी रजामंदी एक होती है, वो घर स्वर्ग होता है। नारी को आपने बहुत इज्जत देनी है।
क्योंकि नारी को ही देवी का रूप माना गया है। संगत जी, इसलिए नारी जाति को आपको इज्जत देनी है, अपने घर को घर या स्वर्ग बनाना है। इसलिए हर तरह से नारी, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई हो, वो लक्ष्मी का ही रूप होती है। संगत जी, आप सबको पता है कि नारी को इज्जत दे दें, उसकी सुरक्षा करें। जहाँ पर स्त्री की इज्जत दी होती है, हर नारी को आप हिम्मत दें। अगर आप एक महिला को सब कुछ अच्छे से समझा सकते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तभी आपका परिवार फलेगा फूलेगा। नारी के घर होने से ही घर में भगवान का वास होता है। ये बात अच्छे से जान लीजिए संगत जी। जिस घर में नारी का वास है, वहाँ भगवान का नेचुरली अपने आप ही वास हो जाता है। यही गुरु जी की आखिरी संदेश था चोला छोड़ने से पहले। इसीलिए मैंने आप सबको ये बात भी बताई है। जैसे उन्होंने गुरु जी ने जाने से पहले शोधी हरे टैबलेट को ब्लेस किया था, इसी तरह नारी जाति को भी गुरु जी ने ऐसा ही कहा था कि नारी की इज्जत करना सीखो। संगत जी, और कैसे कैसे नारी अपना और सबका घर का कार्य कर कर भी आपके घर आने पे आपको गरम गरम खाना, आपकी रिस्पेक्ट, आपको पानी देना, सब कार्य करती है। तो आपका भी तो फर्ज है उसको उसी के ही अकॉर्डिंगली सब कुछ उसको दे। संगत जी, एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रही हूँ। जिस रोटी पर ओम बन जाए, उस रोटी को पूरे परिवार को खिलाएं, क्योंकि वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। इसलिए जिसके घर में भी रोटी पर ओम बनता है, इसका मतलब साक्षात गुरु जी उसके घर में विराजमान है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हमें हर चीज़ संभल कर करनी चाहिए, इसीलिए कि परमात्मा हर पल, हर क्षण, हर एक इंसान को देखता है। परंतु ये हमारी गलत सोच है कि हम जो चुपके कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। चलो, आपके साथ वाले को पता ना हो, परंतु ऊपर वाले से कोई बात नहीं छिपी है संगत जी। इसलिए आपने हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए नारी का सम्मान करना है, और गुरु जी को कोई भी नारी के प्रति गलत बोलकर ठेस नहीं पहुंचानी है। इससे गुरु जी का दिल बहुत दुखी होता है, जहाँ पे नारी की इज्जत नहीं की जाती। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, बच्चों को भी अपने बड़ों की, ये नहीं कि नारी, माँ बाप सबकी इज्जत करना सिखाएं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप इस सत्संग से बहुत कुछ सीखे होंगे। सुनाने वाले तो कौन है, ये परमात्मा का संदेश था कि इसे संगत तक पहुँचाओ, क्योंकि ये गुरु जी ने ब्लेस किया था चोला छोड़ने से पहले। इसलिए मैंने आपको आप तक ये सत्संग पहुँचाया है।